हरिद्वार में 30 जुलाई संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के शुभ अवसर पर भगवानपुर के चुड़ियाला में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रविदास मंदिर में की पूजा अर्चना। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। आज भगवानपुर के चुड़ियाला में प्रदेश व्यापी समरसता संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत गुरु रविदास के मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात कलश महारैली का शुभारंभ किया। इसके बाद CMD एंटी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने संत रविदास की समानता और मानवता के संदेश को समस्त समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि संत रविदास ने सामाजिक भेदभाव के दौर में भी प्रेम, समानता और मानव सेवा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों और आचरण व सेवा भाव से होती है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास के विचारों और उनकी विरासत को देश भर में पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि काशी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी को कलश यात्राओं के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया गया। 50वीं जयंती के अवसर पर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक प्रदेश में इस प्रकार का महाअभियान समरसता का, समानता का और सम्मान का जो महानुभाव है उनके संदेशों को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का ये अभियान यहाँ से आज कलश रचना के रूप में प्रारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर हम पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के विचारों को ले जाएंगे। तो उन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया था कि सभी में समानता होनी चाहिए, सबके प्रेम का भाव होना चाहिए, आपस में एकजुटता होनी चाहिए, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके विचार आज भी बहुत हमारे लिए प्रासंगिक है और हम सब मिलकर उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जो संकल्प थे, जो उनकी सोच थी, उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। उसके तहत अनेक योजनाएं आज करी जा रही है। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, निर्बल वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। उत्तराखंड में भी हम उन्हीं के मार्गदर्शन इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने के हमारा संकल्प है और पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से, प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाएंगे। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, शिव भक्तों के लिए क्या अपील है? सभी शिव भक्तों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं और सभी प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारी यात्रा सब अच्छे से हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बने। कई दिनों की यात्रा थी, आज सफल हो गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि कोई महान पुरुषों के और जिन्होंने अच्छे काम किए समाज के अंदर और जो ऐसे महान पुरुष थे उनको याद करने का यदि किसी ने बीड़ा उठाया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जयंती जिस तरह से धूमधाम से मनाई जाती है, उनके नाम से अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखा गया, इसी प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने संविधान को लिखा है, एक से एक कार्य उन्होंने भारतवर्ष के लिए किए हैं और आज उसी संविधान के तहत भारतवर्ष चल रहा है। उनको भी मरणोपरांत यदि भारत रत्न देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कह करके तब कांग्रेस ने दिया है, अन्यथा ये भूलते जा रहे थे क्योंकि दलित समाज सिर्फ और सिर्फ वोट की खातिर उन्होंने इस्तेमाल किया। बाकी समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई चिंता उनकी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, किंतु मोदी जी ने जिस तरह से महापुरुषों को याद कर रहे हैं और चाहे कांग्रेस के अंदर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जब जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो, उस अवसर पर भी उनको याद करने का जो काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी पद चिन्हों पर हम सब लोग चल रहे हैं। और मैं रविदास जी महाराज, रविदास जी जो एक ऐसे छुआछूत को लेकर के उन्होंने बहुत सारी यातनाएं भी देखी है, यातनाएं भी सही है, किंतु उसको समाप्त करने के लिए सामाजिक समरसता का जो उन्होंने एक संदेश देने का काम किया और एक बेगमपुरा गांव, एक ऐसा गांव बसाया कि जहां पर किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, उसको भी आज उनके याद करने के लिए, उनको उत्थान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए जिस तरह से जहां उन्होंने जन्म लिया काशी में और जहां की मिट्टी को लेकर के कलश यात्रा जो निकाली गई है काशी से, वो सभी प्रदेशों में जाएगी और कल भव्य कार्यक्रम वहाँ काशी में था और अब प्रदेशों में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। जिला स्तर से मंडल स्तर तक जाएगी ताकि हम अपने पूर्वजों को न भूलें, हम याद करें। ये कोई राजनीतिक नहीं कि राजनीतिक या कोई वोट की खातिर कर रहे हैं, किंतु महापुरुषों को याद करना ही चाहिए। ये हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति ये भी है कि आज
राम मंदिर बनाया है, तभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जो 500 साल पुरानी मांग थी लोगों की, पीढ़ियों की पीढ़ियाँ खप गई, वो काम पूरा यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का काम किया, वो कभी भूतों न भविष्य, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा। वो काम यदि कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जैसा ही व्यक्ति तो कर सकता है। फिर भी उनको लोगों को चिढ़ है, कोई बात नहीं, वो अपना जो भी उनको कहना है, जो भी कुछ भला बुरा कहना है, उन्होंने तो कह के कुछ रखा ही नहीं। राहुल गांधी जी ने क्या क्या शब्द नहीं किए, और खैर मोदी जी को तो कही, पर उनकी मां को तक नहीं बख्शा, तो इससे अचंभित कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं चुनाव का 1 साल का समय रह गया था, कहीं ना कहीं 1 साल का समय रह गया, आपको कैबिनेट मंत्री बनाया, 2022 में सोच सकते थे आपको कैबिनेट मंत्री बनाना। देखिए मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि मैं अनुसूचित समाज से हुई, मैं और पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया था और अब भी मंत्री बनाया, किंतु अभी समय तो कम है, चुनाव आने वाले हैं, किंतु काम अधिक है। काम करने की मैं कोशिश करूँगा, और जो इस प्रकार से वादे हमने जनता के बीच में किए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जितना भी काम हो सकता है इन 5-6 महीनों के अंतराल में वो हम करने की कोशिश करेंगे। और आगे भी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी। और इसको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आगे बढ़ती है। इसलिए जो हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, बूथ स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, मंडल स्तर से, शक्ति केंद्र से लेकर के जिला स्तर तक, वो मेहनत का जरूर फल मिलेगा।